अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जावेद। नाजरीन, आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है और ये फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त खलबली मची हुई है। रहनुमाओं और कारकुनों में अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान के पास मौजूद थी वो अब उनके पास मौजूद नहीं है। ये तमाम नशिस्तें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और इसके साथ जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनको मिल जाएंगी। और ये तमाम तर नशिस्तें जिसके ऊपर इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग बैठे हुए थे, उन तमाम लोगों को डी-सीट कर दिया जाएगा। इस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बिठाया था, उस बेंच के अंदर तकरीबन 7 जज हैं जिन्होंने ये फैसला मुश्तरका तौर पर जो है वो सुनाया है, जिसमें 12 जुलाई के फैसले को कलअदम करार दिया है और ये भी कहा है कि जो आइंदा आने वाले दिन होंगे उसमें अब क्योंकि तहरीरी फैसला आना बाकी है, ये एक बहुत ही शॉर्ट फैसला था जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। तहरीरी फैसला, एक तफसीली फैसला आना इस वक्त बाकी है। लेकिन जब अदालत थी, अदालत में बातचीत चल रही थी, वकला के दलाइल चल रहे थे, जज साहिबान जो है वो बातचीत कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि ये तमाम 80 लोग पहले मजलिस वहदत मुस्लिमीन में जा रहे थे, अगर जे उस जमात में जाते तो मखसूस नशिस्तें ले सकते थे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के पास अगर मैं बताऊं कि इस वक्त MWM के पास यानी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के पास सिर्फ एक नशिस्त मौजूद है। तो इस तमाम तर मामले पर जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि काश ये आपसे मशवरा कर लेते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर MWM में जाते तो अवामी मंशा का मसला ना बनता, ना ये केस आता। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो कि आज अदालत में चली, सुप्रीम कोर्ट में चली। और जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है कंवल शौजब, रोस्ट्रम पर जब उनको बुलवाया गया वो रोस्ट्रम पर आई तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपने अगर कोई बात कहनी है तो कह लें। आपने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत क्यों की, PTI में शमूलियत क्यों नहीं की? जिस पर कंवल शौजब ने जो है वो जवाब दिया कि हमारा 24 दिसंबर को इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया था, जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल पैदा हुए और उन्हें किसी दूसरी जमात में जाकर वहां से अपने मामला को आगे चलाना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अरकान, मुख्तलिफ अरकान हैं जो कि अब डी-सीट होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, अब जब हुकूमती जमातों के, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान जो आएंगे उनकी तादाद क्या होगी? मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में हुक्मरान जमात के जो नशिस्तों में इजाफा हुआ है उसमें हुक्मरान जमात और इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के 124 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 75 अरकान जो है वो शामिल हैं। फैसले से कबल हुक्मरान इत्तेहाद जमात में शामिल होने वाली जमातों के जो अरकान थे उनकी तादाद 213 है, जबकि मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 70, MQM के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान शामिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान के मजमूई तादाद जो है इस वक्त 100 है। सुन्नी इत्तेहाद के 80 हैं, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि JUI के 8 अरकान जो है वो मौजूद हैं। कौमी असम्बली में नून लीग के अंदर जो अरकान है, जो नून लीग के अरकान है वो 14 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 हैं और JUI के 3 अरकान ऐसे हैं जो वापस इनको नशिस्तें अब जो है वो मिल जाएंगी। अगर हम बात करेंगे कि आफ्टर डिसीजन क्या तादाद बनती है तो बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो कौमी असम्बली में 124 हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी के 75 हो जाएंगे, JUI के 11 अरकान जो है
हो जाएंगे और इस तरीके से तमाम जब नशिस्तें बांट दी जाएंगी तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो अरकान की मखसूस नशिस्तों की जो तादाद है उसमें भी इजाफा देखने के लिए मिलेगा। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है वो एहतजाज भी कर रहे हैं और इस फैसले को मानने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि ये फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता इस वक्त क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुकम्मल फैसला अभी नहीं आया है और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद मुकम्मल करने के बाद जो है इस केस का फैसला भी महफूज किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि मुख्तसर फैसला आज ही सुनाया है, जबकि बाकी का जो फैसला है वो आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्योंकि अभी इस वक्त उनका इंतखाबी निशान भी मौजूद नहीं है तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आइंदा का लाए अमल तहरीक इंसाफ का क्या होगा, किस तरह तहरीक इंसाफ अपने फैसले करेगी और किस तरह असेंबली के अंदर अपनी नुमाइंदगी करेगी, ये तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो मुशावरत के बाद ही ऐलान करेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।